तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th में जो है सॉल्यूशन। और इसको हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को कराएंगे और ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू कराएंगे। और पूरे जो भी आपके कॉन्सेप्ट जो डाउट में रहते हैं उनको क्लियर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा आपको कि कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स। Consider the numbers 4 to power n where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to power n ends with the digit 0. मतलब क्वेश्चन में क्या करना है आपको। क्वेश्चन में यह है कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ है 4 to power n can ends with digit 0। इसका मतलब क्या है कि जो 4 की पावर n है वो क्या, इसका कोई भी लास्ट डिजिट जिसको हम लोग वंस प्लेस बोलते हैं, वो क्या किसी भी तरीके से हम, और एक चीज और भी जान लीजिए इसमें, ये कह रहा है कि जहां पे n जो है वो क्या है कि नेचुरल नंबर है। तो ये भी बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि नेचुरल नंबर है। तो मतलब हमको n की वैल्यू एज ए 1 2 3 4 5 6 यही कंसीडर करनी है। और इन वैल्यू को लेने के बाद हमें ये बताना है कि जैसे हम 4 पावर 1 लेते हैं, 4 पावर 2 लेते हैं, तो इसमें क्या किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू आए 4 पावर n के लिए वो 0 आ जाए लास्ट में। उसको पहले हम लोग चेक करते हैं। तो पहले आप इसी तरह, जैसे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 4 पावर n, अगर है तो यहाँ पे हम एक बार पहले n के लिए 1 लेके चलते हैं, तो 4 पावर 1 यहाँ पे लेंगे और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 पावर 2 लेता हूँ तो 4 पावर 2 के लिए इसका आंसर क्या होगा, 4 इंटू 4, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे ही 4 पावर 3 अगर लेते हैं, 4 पावर 3, देन 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा, 64। ऐसे ही अगर हम पावर 4 कंसीडर करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 256। और ऐसे ही हम करते जाएंगे। कोई भी ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगी जिसके लिए हमारी जो वैल्यू हो इनकी लिए, देखिए हमने यहाँ पे इनकी लिखा हुआ कौन सी वैल्यू ले चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे n की वैल्यू जो है वो 1 बराबर हम 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, ऐसे कोई भी डिजिट ले रहे हैं। तो लास्ट में हमारा देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं लास्ट डिजिट की यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि जो लास्ट डिजिट है हमारी वो 4 आई है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 आई है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। थोड़ा सा अगर डाटा आप इसमें और लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं इन सभी चीजों से। आप ये देखेंगे कि जब भी आप जो है 4 की पावर 1 ले रहे हैं, मतलब एक ऑड नंबर अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो ऑड नंबर जब भी आप ले रहे हैं तो उस केस में लास्ट में केवल आपका 4 आ रहा है। और जब आप एक इवन नंबर ले रहे हैं जैसे 2 और 4, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये चीज लिख सकते हैं, फॉर n टू पावर क्या है आपकी, अगर ऑड नंबर है, n की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो आपका जो 4 की पावर n है कैन इंड विद, यूं लिख सकते हैं कि जब भी आप n की पावर ऑड ले रहे हैं तो 4 पावर इन n विद लास्ट डिजिट इज, अगर आप ऑड लेते हैं तो लास्ट डिजिट क्या मिलती है आपको, या तो 4 मिलती है। हमेशा आपको ऑड के लिए 4 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर भी आपको क्या है, 4 है, तो ये आपको हो गया 4। अब यहाँ पे अगर हम फॉर n टू पावर इवन, अगर हमने जो भी नंबर यहाँ पे इवन लिए हैं, तो इवन के केस में 4 टू पावर n विद द डिजिट विद लास्ट डिजिट
इज 6, यहाँ पे लास्ट डिजिट आपको क्या मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। मतलब किसी भी केस में फ्रॉम अबव स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट नो natural number for 4 to power n in with last digit 0, यानी 4 टू पावर n के लिए किसी भी केस में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे किसी भी केस में, तो आपका नंबर जो है वो लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब 4 और 6 कब आएगा? मतलब जैसे 4 जब आ रहा है, जब आपको यहाँ पे मेंशन किया कि 4 तब आएगा जब आपका एक ऑड नंबर होगा। अगर नेचुरल नंबर में आप कोई इवन नंबर ले रहे हैं तो 6 आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, है ना? 0 नहीं आएगा। तो थोड़ा सा 2, 3, 4 नंबर में आता है तो थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और भी इसके फॉर्मेट हो सकते हैं, थोड़ा छोटे में भी इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है। थोड़ा सा हमने इसीलिए 2 तरीके से बताया था ना, जिस तरीके से आपको सही लगे कि थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे तो लगेगा हाँ वाकई बच्चा जो है वो पढ़ा है ना? रट्टा मार के तो नहीं पढ़ा है, देखना पड़ेगा। अब इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा छोटा सोल्यूशन इसी को बनाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, बस 2 ही 3 लाइन में आपका क्वेश्चन जो है उसमें भी हो जाएगा। इतना उसमें भी लिख देंगे जितना ये लिखा हुआ डिजिट जो है वो 0 है। वहां पे क्या करेंगे? आप दिखाएंगे कि जैसे 4 टू पावर n है, तो 4 के अगर आप फैक्टर करेंगे यहाँ पे 2 टू पावर 2 और पावर n, और यहाँ भी आपको अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो 2 टू पावर n यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 की पावर यहाँ n भी आ जाएगा। यहाँ पे आप बताएंगे कि अगर ये इसके लास्ट डिजिट में 0 होना है तो इस यहाँ पे जो का 4 फैक्टर है उसमें मिनिमम एक 5 जरूर होना चाहिए। एक से ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन एक 5 जरूर होगा, क्योंकि आपको बनाना है 10, तो 5 टू 10 तभी होगा। मतलब वो उसको 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 10 से डिविजिबल होना है तो उसके लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में केवल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो यहां पे बताएंगे कि अबव नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 5। सो फॉर 4 टू पावर n where n is a natural number cannot end with digit 0। मतलब 2 भी तरीके सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस शर्तें हैं हम कैसे अच्छा लग रहा है वो करना है ना। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, है ना? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो यहाँ पे देख लो कि 2 स्टेटमेंट हमने आपको बता दी है, जिस तरह से करना हो आपको उस तरह से कर लीजिए। फिर सही ये भी है, सही वो भी है। थोड़ा सा और अच्छे से कापी में डेकोरेट करके लिखना, क्योंकि बोर्ड की कापी जो रहती है जब आप सोल्यूशन लिखेंगे वहां पे, तो बोर्ड की कापी जो है थोड़ा सा बड़ी रहती है, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे सोल्यूशन को तो ज्यादा बेटर रहेगा। सही दोनों है, बस शर्तें आपने कैसे तैयारी की है उस तरह से करना है। लास्ट अभी आपको ये एग्जांपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको और दिखेगा एग्जांपल एक्सरसाइज में 6 की पावर n, वहां फिर से आप इसी कैटेगरी में है तो उसको फिर से करा देंगे तो एक बार आपका और हो जाएगा। अब देखिए अगला इसका सवाल जो आपको आ जाएगा वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जो 6 और 20 है इसका जो है प्राइम फैक्टर करके। देखिए जो क्वेश्चन अगर कहा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन में वही करना है जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टर करके ही आपको उसका एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है? 6 and 20 का।
6 और 20 का हमें प्राइम फैक्टर करके HCF निकालना है ना। अब अगर प्राइम फैक्टर करना नहीं आता तो एकदम पहाड़ का। तो हमने इंट्रो जब बताया था इस चैप्टर का पहला लेक्चर, थोड़ा सा ये लेक्चर डिले हो गया है लेकिन सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा, तो उसमें देख लीजिएगा। उसमें हमने सारे नंबर बताए हैं, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो अगर आप प्राइम नंबर को, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। पहले प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं और वो नंबर या तो सेल्फ से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर ऐसे ही आंसर हमारे चलते जाएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टर करने, तो प्राइम फैक्टर होंगे प्राइम नंबर से। बहुत सारे बच्चे सवाल को डायरेक्ट 6 से काट देंगे, 20 लिखा तो 10 से काट देंगे। यही नहीं पता होता काटना किससे, तो काटना उसको प्राइम नंबर से ही है, तभी उसको प्राइम फैक्टर बोला जाता है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसके बाद अगर अगला नंबर प्राइम नंबर का आएगा तो क्या आएगा, 11। मतलब इन्हीं नंबर से उसको काटना है। काटने में ये भी ध्यान देखना किससे काटना है। तो सबसे पहले आप 2 को प्रायोरिटी देंगे, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 11 को। तो 2, 3, 5, 7, 11 इसी ऑर्डर में चेक करेंगे। अब इसके लिए कौन से नंबर से कौन नंबर कटेगा, इसके लिए क्या जरूरी है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो है सभी ने अच्छे से पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार थोड़ा सा मैं 1 मिनट में सारे रूल आपको बताया दे रहा हूँ, जितने भी बेसिक काम में आने वाले हैं। तो जैसे 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। अगर किस नंबर चाहे जितना बड़ा हो, उसकी लास्ट डिजिट में अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो वो नंबर आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए क्या है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट, या मैं लिखे दे रहा हूं थोड़ा सा आपको, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, तो एग्जांपल में अगर आपको देखना, तो मान लीजिए छोटा सा नंबर हम 27 लिए ले रहे हैं और 27 को चेक करना है कि ये नंबर कटेगा नहीं कटेगा। तो 27 की जो डिजिट है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 + 7, इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो ये 27 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे जो है जितना नंबर 5 की प्रायोरिटी क्या है कि 5 में अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट अगर 0 और 5, इन दोनों में से कोई एक डिजिट अगर लास्ट में है तो वह नंबर आपको 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे ना पता हो कोई बात नहीं, ये पता होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, तो आपको प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। और 11 का रूल यह क्या कहता है कि सम ऑफ, या फिर आप इस तरह से हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ आर, सब किसका डिफरेंस होना चाहिए, सम ऑफ आड एंड इवन प्लेस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11। अब थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले सकता हूँ इसके लिए, समझाने के लिए आपके लिए। जैसे आपको इधर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अभी आप इसको इरेज कर देंगे। जैसे एक नंबर है हमारा 13331, ये नंबर है, इसको चेक करना है कि 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो सम आप किसका देखिए, आड प्लेस के नंबर का सम कर लीजिए और इवन नंबर के प्लेस का सम कर लीजिए। तो आड नंबर क्या होता है, इससे आड प्लेस क्या होगी, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। तो आड प्लेस में क्या होगा, एक ही नंबर छोड़ के पहले आप ऐड कर लीजिए, पहले पोजीशन का नंबर ये वाला ऐड कर लीजिए। तो ये क्या आ गया, 1 + 3 कितना हो गया, 4। फिर जो इवन प्लेस का नंबर है, दूसरा नंबर फोर्थ प्लेस का नंबर, उनको ऐड कर लीजिए। ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए,
ये क्या लिखा हुआ डिफरेंस, डिफरेंस किसका, सम ऑफ ऑड और इवन प्लेस नंबर का। तो उसका डिफरेंस अगर करेंगे तो 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 भी आ सकता है, ऐसा कोई डिफरेंस आ जाए इसमें 11 आ जाए, डिफरेंस 22 आ जाए, 33 आ जाए। तो ऐसा डिफरेंस जो यहाँ पे आए वो डिफरेंस आपका 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो भी नंबर होगा वो 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको 0 11 से डिवाइड हो ही जाता है, सभी से डिवाइड हो जाता है। कि यहाँ पे पार्टिकुलर हम लोग 11 के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारा 11 से डिवाइड करने पर 13331 ये भी जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, 11 2 22, यहाँ कितना आ गया 1, और फिर आ गया 11 11। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम आपको जो है थोड़ा सा बेसिक तरीके से रूल भी बता दिए हैं कि जितने भी आपके यहाँ पे काम आने वाले रूल है। और एक देखिए कि ये सब कुछ छूट गया है 7 का रूल। 7 का भी रूल यहाँ पे हम आपको बता देंगे। अगर 7 का आपको चेक करना है तो 7 के लिए क्या रूल है, आप देखेंगे एक नंबर हमारा 49 है। अब 49 ये हमारा बहुत, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, बड़ा टेंशन हो गया हमको ना। तो ऐसा नहीं करना है। 49 की जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 9, इसको डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18। अब 18 में पिछला नंबर जो हमारा है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना है 4, कितना आ गया 14। 14 हमारा 7 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये 49 से 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को हमको डबल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पिछले नंबर होंगे उसमें क्या कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू मिलती है, अगर वो वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है तो वह नंबर भी जिसके लिए हमने सॉल्व किया है वो नंबर भी 7 क्या हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एक बार मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक बड़ा नंबर आया तो इस वैल्यू को हम फर्दर फिर से जो है फिर से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 के लिए हम फिर से इसमें ये रूल, ये मतलब रिपीटेशन रूल इसमें लगा सकते हैं। 4 को आप फिर से डबल कर लीजिए, 2 × 4 और फिर -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 - 1। अब तो 7 है आगे ना, 7 से नहीं कटेगा तो कौन कटेगा। तो अगर 7 कट जाता है तो 14 भी कट जाएगा, 14 कट जाता है तो हमारा 49 भी कट जाएगा। तो ये आई होप आपको मैंने कुछ बेसिक रूल्स आपको बता दिए, क्योंकि अब यहाँ 7 में इतना ज्यादा इसका विषय नहीं है, जो है ये सब चीजें आपकी पहले की हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करा दिया कि आपको रूल पता हो। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, नोट करना तो अपनी कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लेंगे नियमों को। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा रिवाइज कराने के बाद क्वेश्चन को देखते हैं क्या चल रहा है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही था कि जो है 6 और 20 का जो प्राइम फैक्टर है उसको आपको करना है। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले 6 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में करना है 6 के। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लास्ट में 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर छोटे छोटे सवाल है, आराम से कर पाएंगे। 2 3 जा 6 3 जा, इसके फैक्टर हो गए। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे क्या लिखा, 2 1 जा 2 2 0 0 2 5 जा 10 5 1 जा 5। इस तरह से दोनों फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद आप यहाँ पे आराम से 2 लिखेंगे, 2 के जो भी फैक्टर है वो राइट कर देंगे 2 × 3। और इसके बाद आप 20 लिखेंगे, 20 के जो भी फैक्टर है वो लिख देंगे 2 × 2 × 5। इसके बाद हमें इसका क्या लिखना है, HCF और LCM दोनों लिखना है। तो HCF पहले कैसे लिखते हैं, HCF में ये देखते हैं कि जो भी डिजिट आप ले रहे हैं उनमें कॉमन नंबर कौन सा है। HCF में देखिए ये दोनों में कॉमन है तो इसको आप पहले राइट कर देंगे। आगे 2 है लेकिन अब ऊपर 2 नहीं बचा है, नीचे 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं बचा है, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं बचा है। तो कोई आगे नंबर अब आपको बचा ही नहीं है। तो जिसको अगर और कोई नंबर होता तो उसको लिखते यहाँ पे, और कोई नंबर होता तो उसको लिखते, फिर तीनों क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। अभी एक ही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाई चांस ये होता है कि दोनों में कोई नंबर कॉमन मिलता ही नहीं है ही नहीं, तो उस केस में उसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। अब HCF अगर एक बार आपका निकल आया तो अब आप इसका LCM भी निकाल पाएंगे। LCM निकालने का क्या तरीका है, आराम समझिएगा। LCM निकालने के लिए आप वेरिएशन ऑफ डिजिट देख लीजिएगा, कितने तरीके के यहाँ पे नंबर। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे इस दोनों डिजिट में 3 तरह के आपको डिजिट दिख रही है। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। मैक्सिमम नंबर आपको किसी भी रो से लेने रहेंगे। अब जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ पे कितने 2 है, 2 है। तो यहाँ पे नीचे 2 है और यहाँ पे 2 जो है वो 1 है।
तो जिस रो में जैसे आप 2 देख रहे हैं तो मान लो एक नंबर और होता है, यहाँ 2 के जो है 3 2 होते, 3 बार 2 लिखा होता है, यहाँ पे 2 टाइम जो है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम लिखा हुआ है। तो 3 रो से फिर कितने लेते हैं, तो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर आप 2 है वो सारे 2 आपको लिख देने हैं। यहाँ पे 2 भी 2 बार देख रहे हैं, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 जो है 2 बार लिखा हुआ, 2 2 इंटू 2। तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम टाइम लिखना होता था, 2 इंटू 2, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वो होंगे। अब 2 का वेरिएशन समाप्त हो गया, अब 3 और 5 बचा हुआ। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो मिनिमम जो आपको दिया है मैक्सिमम तो एक बार दिया है तो उसको लिख लेंगे, 5 1 टाइम दिया है तो उसको लिख लेंगे। अब इसको क्या कर देना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। ये हमारा इन दोनों डिजिट का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्वेश्चन में था कि प्राइम फैक्टर से करना है, तो ये हमने प्राइम फैक्टर ही किए हैं। बाकी और भी लाटा मेथड है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम फैक्टर करना है तो फिर तो प्राइम फैक्टर ही करना है, कुछ और नहीं करना है। अगर नहीं कहता है नहीं ऐसे ही एचसीएफ निकालना है तो फिर उसके बहुत सारे शॉर्टकट तरीके हैं, उनसे आप एचसीएफ निकाल लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल है, तमाम सारे रूल है। तो इस सवाल को देखिए इस तरह से करना था यहाँ पे। अब इसको हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर इस बार हम लोग 3 चल रहे हैं। देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रहा है आपको कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड एलसीएम। तो पहले इनका एचसीएफ आपको फाइंड करना है 96 एंड 404 का, और उसके बाद हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। और ये साइड में आपका लिखा हुआ है तो इसको भी आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए किसका इससे आपको निकालना है 96 एंड 404 का। तो 96 एंड 404 हमारे सामने आ गए, इनसे दोस्ती कर लो, बातचीत कर लो, इनका एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इनका एचसीएफ जो है एलसीएम भी निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कैसे रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इनका और इनका किसका 96 एंड 404 का जो आपको एचसीएफ निकालना है वो प्राइम फैक्टर करके निकालना है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। और उसके बाद उनका एलसीएम फाइंड करना, मतलब एलसीएम को प्राइम फैक्टर करके नहीं फाइंड करना है, उस एलसीएम को फाइंड करना है हमें फार्मूला से। ये देखना रहता है क्वेश्चन किससे कह रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया था कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। यहाँ पे इसका एचसीएफ तो हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से, लेकिन एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं फाइंड करना, उसको फाइंड करना है फार्मूला से। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे फैक्टर। यहाँ पे लास्ट में 6 लिखा हुआ, तो अगर लास्ट में 6 लिखा हुआ तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 आपका हो जाएगा, 2 8 जा 16। यहाँ इसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 जा 3। यहाँ पे करेंगे इसके फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, यहाँ पे 101, और इसी तरह से ये हमारा चलता जाएगा, 101 आ जाएगा। अब देखना होगा क्या 101 आपको किसी से कटता है, तो 101 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 101 हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है। और प्राइम फैक्टर की अपनी एक खूबसूरती है कि 101 जो है वो केवल 101 से ही कटेगा, ये तो 1 से कटेगा। तो 100 बात की एक बात, 101 को हम लोग 101 से ही क्या कर देंगे, काट देंगे, छुट्टी पा जाएगी। हाँ, क्या मतलब है बार बार बॉल करने से इसमें, है ना। तो 96 के फैक्टर में फिर से लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम है आप देख सकते हैं, 5 टाइम लिखा होगा तो हम लोग भी 5 टाइम इसको राइट कर लेंगे, और इंटू 3। इसके बाद यहाँ पे 404 को देखेंगे तो 404 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें इसका एचसीएफ केवल फाइंड करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल हमें एचसीएफ फाइंड करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम नहीं फाइंड करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा भी नहीं कि एलसीएम आपको उससे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कर चुके हैं, अब इसके हम लोग कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन में हमारे देखिए 2 दोनों मिल जाएगा तो 2 राइट कर लेंगे, फिर एक 2 मिल जाएगा उसको राइट कर लेंगे। अब 101 यहाँ तो लिखा है, ऊपर है ही नहीं, ऊपर बहुत सारे 2 पड़े हैं, 3 पड़े हैं, लेकिन हम कॉमन नहीं लेना, कम नहीं लेना, बस इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। अब हमें अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस। तो सब लोग इसको लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं। अगर ये
डिविजिबिलिटी रूल ना समझ में आए तो थोड़ा सा इसको फिर से वीडियो को प्रीवियस में लेके जाएंगे, थोड़ा सा फिर से देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और सभी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपको क्या आप कुछ ये दो मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या पढ़ लो, कुछ प्राइम नंबर के फैक्टर पढ़ लो, कैसे किए जाते हैं 2 3 जो मैंने बताया अभी, 5 7 11 इनसे कौन से नंबर कटते हैं। इसके बाद क्या पढ़ लेना है, जो आगे प्राइम नंबर आने वाले हैं, जैसे 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, फिर उसके बाद 29 है, ये जो प्राइम नंबर आने वाले हैं इनके स्क्वायर और क्यूब पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि इन नंबर का क्यूब होता है या तो स्क्वायर होता है, तो ऐसे केस में ये नंबर आप 2 3 5 7 इनसे काटते रहेंगे तभी नहीं कटेंगे, क्योंकि वो किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर और क्यूब है। तो कुछ अगर आपने आगे फर्दर स्क्वायर और क्यूब याद है तो उससे आपको ये आइडिया रहेगा ये नंबर उसका क्यूब है, डायरेक्ट से काट दीजिए तो ज़्यादा आपका टाइम लॉस नहीं होगा। तो हमने जो बताया बहुत अच्छी चीज है कि आप क्या करिए कि 2 3 5 7 इसके बाद 11 13 तक के तो आप जो है कुछ नंबर आप याद कर लीजिए, इनके रूल पढ़ लीजिए। और आगे की जो नंबर है 17 इसके बाद 19 23, तो जो भी आपके प्राइम नंबर आने वाले हैं आगे इनके स्क्वायर और क्यूब पढ़ लीजिए। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इनका स्क्वायर या इनका क्यूब लिखा होगा तो उस केस में आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है, आप इनको याद रखेंगे तो आपको डायरेक्टली सब चीजें हो जाएंगी। चलिए टाइम नहीं लॉस करते हैं आपका। यहाँ से एलसीएम में अब निकालना है, तो देखिए एलसीएम हमने क्या सीखा था, एलसीएम इक्वल टू सिखाया था हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन, फिर क्या सिखाया था, अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो वहां पे सारे फॉर्मूले में ऐसे लिखे हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। नहीं पता है तो हम बताते चल रहे हैं कि प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी किसका, जो आपको 2 नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे नंबर किसको कौन से दिए गए हैं आपको, 96 और 404, तो 96 इंटू 404 और अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकाल लाए हैं आप 4। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, 4 1 4 4 1 4 4 0 0 4 1 4, तो कटने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 96 मल्टीप्लाई बाई 101, और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 96। तो कुल मिला के इस तरीके से हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल वगैरह सब कराऊंगा जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्रिस्टल क्लियर रहे, डाउट ना रहे। डाउट तो किसी टॉपिक में रहता है तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट है उनका उत्तर आपको दिया जाए और अच्छा हो, जिसमें आप सेटिस्फाइड भी रहें। चलिए इसको नोट कर लिया होगा सभी ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिए आपके क्वेश्चन आ गया होगा ऊपर टॉप में। क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। 672 120 का है, आपको एलसीएम निकालना है और इसमें भी आपको दिया है कि प्राइम फैक्टर करके निकालना है, ठीक है। तो अगर प्राइम फैक्टर करके निकालना है तो बहुत आसान चीज होने वाली है आपके लिए। फिर से 672 और जो आपको नंबर दिया गया है 120। देखिए सारी न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि नए सिलेबस में आपके लिए बचे हुए हैं। किसी बात पुरानी एनसीईआरटी है तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको आप टिक कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपकी 2025 और 26 यानी 2025 और 26 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें यही क्वेश्चन आपके हैं। अभी इस सवाल में क्या करना है, केवल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका एचसीएफ और एलसीएम फिर से निकालना है। तो चलिए फिर से इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 3 जा 6 3 1 जा 3। इसके बाद यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 और 3 1 जा 3 3 जा 9 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 3 1 जा 3। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए अभी लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपका 0 है तो पहले आप 2 से कैंसिल करेंगे। 2 6 जा 12 2 0 0 2 3 जा 6 2 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10। इसके बाद इसको 3 से कैंसिल करेंगे 3 5 जा 15 5 5 जा 5।
अब इस तरह से आपका जब प्राइम फैक्टर हो जाता है तो क्या करना होगा आगे, सबसे पहले फिर से हम सभी के फैक्टर ही राइट करेंगे। तो 6 के अगर हम फैक्टर राइट करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 3। 72 के अगर हम फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वहीं पे 120 के अगर हम फैक्टर राइट करते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब फिर से हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फैक्टर हो गए हैं और हमें निकालना क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF निकालना है बच्चों, और क्या निकालना है इनका LCM निकालना है। तो देखिए इसमें प्राइम फैक्टर बोला है तो हम यही दोनों निकाल लेंगे। कैसे निकाल, पहले HCF तो आसान ही है आपके लिए, बस जो कॉमन दिख रहा है उसको उठा लीजिए। देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार 2 राइट कर लिया। अब देखिए 2 यहाँ दोनों जगह पे है लेकिन आगे नहीं है, तीनों में देखना है, तो यहां से नहीं लेंगे, छोड़ देंगे इसको। अब और 2 बचे ही नहीं। अब यहाँ देखिए 2 3 1 है, एक यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा तो लिख लेंगे। अब और 3 और 5 है लेकिन तीनों में नहीं है, तीनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो चीज तीनों रो में कॉमन मिल जाएगी डिजिट में उसको लेना है और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हमारा क्या आ गया HCF। और अगर अब आपको इनका LCM लेना है तो LCM लेने के लिए कुछ नहीं करना बच्चों, मैं यही थोड़ा सिखा दे रहा हूं, आप लिख सकते हो आराम से, बाकी अलग से भी LCM अगर लेना है तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करके फिर से वही पैटर्न बता रहा हूं आपको, एक बार ध्यान समझ लीजिए, आसान बहुत है। कई सारे बच्चे उसमें भी कॉमन लेने लगते थे, क्योंकि उसमें कॉमन लेने का कोई रूल नहीं है, उसमें तरीका ये है वेरिएशन ऑफ डिजिट देखो। यहाँ 2 कितने बार लिखा है 1 टाइम लिखा हुआ है, यहाँ 2 कितने टाइम लिखा हुआ 3 टाइम लिखा हुआ है, यहाँ 2 कितने टाइम लिखा है, यहाँ पे भी 3 टाइम लिखा है। तो मैक्सिमम जो डिजिट है, जो भी जितने टाइप्स की डिजिट है उनमें मैक्सिमम टाइम वो कितने बार लिखी है, तो जिस रो में मैक्सिमम टाइम लिखी है, देखो यहाँ पे 1 बार लिखा है तो इसको नहीं लिखना, यहाँ पे 3 बार लिखा है 3 टाइम लिखा नहीं लिखना, यहाँ पर भी 3 टाइम लिखा है तो ठीक है 3 2 ऊपर नहीं गया तो 3 टाइम 2 हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद देखेंगे कि देखिए 3 देखते हैं, 3 देखिए यहाँ तीनों जगह पे, यहाँ पे 3 1 टाइम है, यहाँ 3 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम। तो जितने टाइम मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम कितने टाइम लिखा है 2 टाइम लिखा हुआ, तो 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ 5 1 टाइम है, यहाँ है ही नहीं, तो मैक्सिमम 1 टाइम है, वही लिख लीजिए। और बस फिर से इनको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24, ऐसे ही 24 3 जा 2 आगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा कितना 360। तो ये चारों एग्जाम्पल पहले हमने आपको बताया है कि ये सवाल आपके चारों एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, जितना ज्यादा कि मैथमेटिक्स जो है विदाउट प्रैक्टिस नहीं आती है, तो मैथमेटिक्स के लिए करना होगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपकी रफ्तार लिखने की कॉपी में तेज रहेगी। सोचना ना पड़े अरे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये तो क्वेश्चन बड़ा कठिन है ना, ये सब बातें दिमाग में ना है, एक बार समझ लिया इसको नोट कर लीजिए करना हो तो। अब हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 4 एग्जाम्पल जो आपको दिए थे उनको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई डाउट रहता है कुछ भी रहता है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भेजिए, उनकी कोई समस्या है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज में भी पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया गया, पहले क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कई सारे नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर दिए हैं 140 दिया है, दूसरा नंबर आप देखेंगे तो क्या दिया है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 156 दिया है। ऐसे लॉट ऑफ नंबर आपको दिए गए हैं, 3825 दिया गया है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें देखेंगे तो लिखा है 5005 लिखा हुआ है। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है 7429, इस तरह से क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। और इन सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे करना क्या है आपको, इन सभी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब सभी को करना कुछ नहीं है,
केवल प्राइम फैक्टर करके छोड़ देना है बस। देखिए बारी बारी से मैं आपको सबके कराए दे रहा हूं। यहाँ पे 140 का अगर आपको प्राइम फैक्टर करना है तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14। अभी हमने इसलिए पहले रूल भी सिखाया आपको। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 7 जा 35, 7 जा 7, बस ऐसे ही करना है आपको। और इसमें कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 से कैंसिल कर देंगे क्योंकि लास्ट में 5 लिखा हुआ है हमारा, तो 5 7 जा 35 हो गया, फिर 7 जा 7 हो गया। अब तो 140 के क्या फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे आराम से नीचे टिक 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 करके ऐसे लिख दो, ठीक बस। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, करते जाइए। 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 9 जा 80, और 39 आ गया। देखिए अब 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, कुछ भी नहीं दिया है। तो अगले प्राइम फैक्टर नंबर पे पहुंच जाओ। अगला प्राइम नंबर क्या बताया था, 2 के बाद 3 3। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में बता देता हूँ। कई बार बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं, कई बार इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होते हैं, कुछ यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम, कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम। थोड़ा बाई लैंग्वेज बता देता हूँ जिससे सब बच्चे इसको पढ़ सके, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 39 जैसे लिखा हुआ है, 39 कैसे कटेगा। तो अभी 3 का रूल बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर करते करते जैसे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही कर पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है आपके, 9 3 12, और 12 हमारा 3 से जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो 39 भी 3 से कट जाएगा। अगर 12 ऐसा नंबर होता जो 3 से ना डिवाइड हो रहा होता तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा, फिर अगला प्राइम नंबर चले जाते हैं। तो प्रायोरिटी आपको यही देखनी पड़ेगा, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से ही काटना है आपको, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आ गया। देखिए डायरेक्ट प्राइम नंबर ही आ गया, तो प्राइम नंबर केवल प्राइम नंबर से ही कटेगा। तो 13 1 जा 30, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 156 के। तो आप इसके देखेंगे जो प्राइम फैक्टर है वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 30, इस तरीके से। फिर अगले के अगर हम प्राइम फैक्टर करने जाते हैं तो क्या लिखा है हमारा, 3 8 2 5, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर करने जाते तो किससे होगा ये, 3 1 जा 3। अब लेकिन हम काटने पहुंच गए, तो पहले इसको चेक भी कर लो कि जितनी डिजिट लिखे हैं 2 से तो काटेंगे तो कटेगा नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 लिखा है। और अगर 5 लिखा है तो ये नंबर किसी भी हालत में आपका जो है वो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 की रिजल्ट रूल है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम 2 से इसको नहीं काट सकते। 3 से इसलिए सम ऑफ डिजिट चेक करिए, 8 3 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 5 18, मतलब 18 3 से कट जाता है, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। चेक करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा यहाँ पे, 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 1 बच जाएगा, 3 5 जा 15। अब इसके बाद फिर से इसको आप चेक करिए, नहीं कट रहा तो कटता ही जाएगा, फिर से चेक कर लीजिए कि 3 से कट रहा है, कट रहा, तो 2 1 3 7 3 10 10 5 15, 15 आ रहा, फिर से 30 कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच जाएगा, 3 5 जा 15। फिर से चेक कर सकते हैं, 5 4 9 2 11, 11 अब 3 से नहीं कटता, देखो भाई, है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तब 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 3 से तो किसी और से कटेगा। तो 2 उसको चेक कर चुके, 3 हो चुका, 2 को चेक कर चुके 3 को, तो अब कौन आ जाएगा, अब आ जाएगा 5। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ क्या कोई है, कौन है 5। तो अगर 5 है तो 5 से काटिए इसको, 5 8 जा 40, 2 बच जाएगा, 5 9 जा। अब देखिए यहाँ कैसे देखिए, 5 8 जा 40, 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पे कितना आ गया है आपको, 85 आ गया। तो 85 लास्ट में फिर से 5 से फिर पकड़ जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ से 5 2 टाइम जाएगा नहीं, 1 टाइम जाएगा, तो 5 1 जा 5 हो गया, 3 बच जाएगा तो 35 होगा, 5 7 जा 35, और 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 17 जो है वो 17 से ही कटेगा, 17 से कटेगा, तो इसके बाद और किसी से कटेगा नहीं।
इसके हमारे हो गए प्राइम फैक्टर कंप्लीट, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो बच्चों 3 के हम लोगों ने प्राइम नंबर यहाँ से निपटा चुके हैं। ठीक है, आराम से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि 3 के जो प्राइम नंबर हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 5005 जो है वो आपका नंबर है अगला काटने के लिए। तब तक इसको जो है आप आराम से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। अगले क्वेश्चन में कौन सी चीजें होंगी, 2 क्वेश्चन है, तब तक आप 2 मिनट का पॉज करके वीडियो आप आगे भी स्वयं भी इसको करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। ट्राई करिए, 2 ही नंबर आपके बच्चे फैक्टर करने के लिए, उनको आप स्वयं ट्राई करने की कोशिश करा करें। देखिए खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी उसमें ना। तो ऐसा करा करें कि सवाल को पहले, जैसे मैं तो कर ही रहा हूँ, तो सबसे पहले आप लोग भी स्वयं जो भी क्वेश्चन है उसको स्वयं भी एक बार जरूर ट्राई किया करें खुद से लगाने के लिए। जब आप कोई सवाल खुद से भी लगाएंगे तो उसमें तुम्हारी हैबिट बनेगी कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो पा रहा, नहीं हो रहा, हमसे हो रहा नहीं हो रहा है। पता लगा कि आप लोग करते नहीं है, फिर प्रैक्टिस बनेगी नहीं आपकी, इसलिए करना जरूरी है ना। चलिए ट्राई कर लिया होगा सभी ने, नहीं कर पाए हैं तो फिर से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। 5005 सबसे पहले देखेंगे कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है तो 2 से देखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम 3 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। 5 5 10 कटता नहीं है, तो ये क्या है कटेगा भाई, 5 से काटिए, 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0 5। अब किससे कटेगा, तो 7 डिविजिबिलिटी रूल आप लगा सकते हैं, पिछले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 1 का डबल करेंगे, इसे कितना लिखा हुआ 100 में सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है 98 आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे तो ये नंबर जो है आपका कट जाएगा। ठीक है, 98 कट जाता है, 7 से भी कट जाएगा। देखिए 1 का नंबर क्या है, 1 को आप डबल करिए, अभी रूल सिखाया था 2 आया, बचा कितना 100 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आया 98। तो यही रूल है, वैसे ही करना हो, ये रूल आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो 7 7 2 बचेगा, यहाँ पे आ गया 28, 7 4 28 कट गया ना, मतलब ये हमारा नंबर भी जो है वो 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं तो कितने बार जाएगा वो हमको देखना होगा। चलिए चेक करते हैं, 7 7 3 बच जाएगा 30 हो जाएगा, कितने बार जाएगा 4 टाइम जाएगा। ठीक है, देख लो 7 7 हुआ, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 28, 2 बच जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 3 21। अब इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, अब बच्चे इसको 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 का डिजिट कैसे जान जाए, देखिए 3 डिजिट तो गिर रहे हैं, 1 और 3 को ऐड करिए कितना होगा 4, और इधर 4 ही बचेगा, 4 घटाएंगे डिफरेंस 0 आएगा, 0 11 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 यहाँ बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 11 3 33, अब यहाँ पे 13 30। तो सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको चेक करना है बारी बारी से सब चीज। एक बार आपको बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर तो सवाल को आप खुद ही रॉकेट बना दोगे एकदम ना। फिलहाल आप देखेंगे मैं हर चीज आपको बड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बता रहा हूँ कैसे करना है। कोई भी नंबर आपको नहीं पता है कैसे काटना कैसे चेक करना, वो भी आपको रफली करके चेक करा रहा हूँ, और यहाँ पे लिखने का प्रॉपर टाइम भी दे रहा हूँ, आराम से स्लोली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई समस्या रहे तो आप जरूर बताइए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्या है 7429। 7429 जो है देखिए इसको भी हम लोग काटने की कोशिश करेंगे, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट है, और ये हम लोग करते करते लास्ट क्वेश्चन में आगे हमारा क्या है 7429 ये है। इसके अगर हम लोग फैक्टर करने की कोशिश करते हैं तो इसमें तुमको जितने रूल पता हो बेटा सब लगा देख लो, जो मैं शुरुआत में भी सिखा रहा था ना कि आप जो है क्या करना है आपको, कि आप जो है पढ़ लीजिए, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले जो प्राइम नंबर हमने बताया 17 23 ये सारे, इन प्राइम नंबर के स्क्वायर और क्यूब रूट जैसे आप पढ़ के रखेंगे तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि नहीं मेरी नंबर किससे कट रहा है। और इनसे डायरेक्ट जैसे आपको जैसे 2 3 5
7, 11, 13 इनसे काटते चले जा रहे, नहीं कट रहा है, तो बीच में 14, 15, 16 लेने की जरूरत नहीं है। फिर प्राइम नंबर से ही काटते चेक करिए, 17, फिर इसका अगला प्राइम नंबर 19, फिर अगला प्राइम नंबर 23 है ना। ये नहीं कि बीच में जो नंबर आ रहा है उनसे भी काट रहे हैं। तो ये नंबर जब आप काटेंगे, तो क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूँ सवालों को, तो ये नंबर हमारा किसी से नहीं कटेगा। कटेगा किससे? ये नंबर कटेगा सबसे पहले हमारा सिर्फ जो है वो 17 से कटेगा। सबसे पहले जो हमारा नंबर कटेगा वो 17 से ही कटेगा, और किसी नंबर से नहीं कटेगा। चेक कर सकते हैं बारी बारी से, टाइम ना लॉस हो आपका। इसलिए 17 से जब इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो हमारा 437 आ जाएगा। इसके बाद किसी और नंबर से किससे काटेंगे, तो आप फिर से इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम काट सकते हैं। अगला प्राइम जो नंबर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 19, और 19 से काटेंगे तो 23 टाइम जाएगा, और 23 बन जाए 23। तो प्राइम नंबर अगर मुझे पता है तो प्राइम नंबर का डायरेक्ट टेबल लगा के उसको हम काट सकते हैं। तो बच्चों इसकी फैक्टर क्या आ जाएंगे, 7429 के 17 इंटू 19 इंटू 23। तो सभी के फैक्टर तुम्हारे आपके जो है ये हो चुके हैं, सभी 5 क्वेश्चन जो आपको पार्ट यहाँ पे दिए गए थे। अब इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पे, उसको आप देखेंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपका? देखिए मेरी स्क्रीन यहाँ पे सामने दिखा करता है, तो मैं उसी से आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है अगला, उसमें आप देखेंगे क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन के पहले आप एलसीएम और एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टर से फाइंड करिए, और जैसे ही आपको क्वेश्चन के एलसीएम और एचसीएफ मिल जाते हैं और वो क्वेश्चन आपके एकदम करेक्ट है, तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे तो उनका एलसीएम और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी सेम ही आएगा आपका। तो पहला पार्ट आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे होंगे, पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो 26 एंड 91 दिया है। तो 26, 91 के हमें एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालने हैं, फिर उनको वेरीफाई करना है। तो चलिए करते हैं। अभी ये तो आपके लिए एकदम हलवा हो चुका है, क्वेश्चन के फैक्टर करवा चुके हैं अभी तक। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये जो है आपके बस कंप्लीट हो गया यहीं पे। ये कितना टाइम चला जाएगा, देखिए 17 से कितना कटा जाएगा आपका, और फिर 30 बन जाए 30, बस इतना ही जाना है इसका आपका। इसके भी फिर से हम देखिए 26 बराबर कितना दिया है, 2 इंटू 13 दिया हुआ है। यहाँ पे 91 के अगर फैक्टर करने की कोशिश करते हैं कितना दिया है, 7 इंटू 13 दिया हुआ है। तो ऐसे केस में देखिए 26 91 दिया है, जिसके हम फटाक से तुरंत जो है एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा, कितने वेरिएशन ऑफ डिजिट है, 2 7 3 डिजिट है सब भी। यहाँ पे 1 2 टाइम है, 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, 13 यहाँ भी 1 टाइम। तो कुल मिला के एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा बच्चों जो है वो एलसीएम होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से। ये हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा वो 182, और इसके बाद इसका जो हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ जो होता है केवल कॉमन नंबर। देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है आपका, तो ये 13 हो गया आपका। तो एचसीएफ और एलसीएम जब एक बार निकल आया, तो अब आपको करना है इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होगा, आप फॉर्मूला में बताया था आपको क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमारा एलसीएम बच्चों क्या दिया है, 182 दिया, तो इसको आप यहाँ पे सिंपली राइट कर देंगे। एचसीएफ कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, इसको यहाँ पे दे देंगे, और नंबर जो दिए गए उनका प्रोडक्ट करना। कौन कौन सा नंबर है, 26 और 91। तो 26 और 91। अब देखिए भी हमें कुछ पता नहीं है, अगर हमारा सब कुछ सही रहा, कौन कौन, एलसीएम सही रहा, एचसीएफ सही रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों, और ये जो 2 नंबर दिए गए हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों एकदम इक्वल आएंगे, और कहीं पर भी जरा सा भी गलत रहा तो आंसर आपका नहीं आने वाला।
तो 182 13 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। और इसी केस में अगर हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बच्चों 2366 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ जाके कि इस तरीके से हम लोग करेंगे तो सब चीजें सही रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए 100% इक्वल है ना दोनों तरफ, तो ऐसे केस में हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर वो क्या है एकदम सही है। और ऐसा एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, छोटा रहा तो वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में कहीं आ जाए, थोड़ा सा मान लो बड़ी डिजिट आपसे दे दिया, थोड़ा सा काम ज्यादा करवा लिया, तो हो सकता है कि आपके नंबर 4 सवाल भी 3-4 नंबर भी आपका आ जाए, 4 मार्क्स भी आपको देके चला जाए। इसके बाद जो है वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए अगला पार्ट इसका जो हम 2 क्वेश्चन से करा देते जल्दी से, और फिर इसका जो अगला पार्ट होगा, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो अगले पार्ट में आपके इस क्वेश्चन में कराए जाएंगे आपके। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इधर भी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो 510 एंड 92 दिया गया है। क्या दिया गया है? 510 एंड 92। तो इनके फैक्टर में करने हैं, तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10। अब फिर से चेक करिए 5 5 10 2 12 हो रहा है, तो मतलब क्या होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 1 बच जाएगा, तो 3 5 जा 15। अब किससे कैंसिल होगा? अब कट जाएगा ये 5 से, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17। ऐसे यहां से हमारा कौन किससे कैंसिल होगा? तो देखिए लास्ट में 2 दिख रहा है, 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। अब यहां से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 26। प्राइम नंबर आ जाए तो बस ये तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 3 × 5 × 17 ये नंबर आ गया हमारा। अब इसके बाद हमारा ये 92 दिया, इसका फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 23। और बच्चों इसका भी हमें HCF और LCM निकालना है। HCF कैसे निकलेगा? तो फिर से बताया कॉमन डिजिट आपको देखनी है। देखिए कॉमन कौन कौन है, यहाँ पे 2 है और कहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं कॉमन है तो कोई बात नहीं, ये हमारा जो नंबर हो जाएगा ये 2 हो गया, और कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। एलसीएम जब लेने जाएंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ डिजिट देखना होता है वहां पे। तो देखिए यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो मैक्सिमम टाइम वाला लिख लीजिए 2। इसके बाद 3 यहाँ 1 टाइम यहाँ है ही नहीं, तो चलिए एक बार लिखते हैं। यहाँ पे 5 1 टाइम है तो उसको लिखिए, 17 1 टाइम है तो उसको भी लिखिए, कुछ ज्यादा है नहीं, बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एचसीएफ भी मिल जाएगा आपको। तो 2 × 2 × 3 × 5 17 × 23 का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 4 6 0 ये वैल्यू हमें आ जाएगी। 2 3 4 6 0 ये इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ वेरिफिकेशन का, तो फिर से हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना दिया है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ कितना दिया गया 2। और इधर है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो कि सेम आना चाहिए। अगर आंसर सही रहा सब कुछ सही है तो सेम आएगा, अदरवाइज सेम नहीं आएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 46920। और यहाँ पे जब हम 510 को मल्टीप्लाई करते हैं 92 से तो वहां पर भी हमारी वैल्यू आ जाती है 46920। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारा आंसर पूरी तरीके से क्या है 100% सही है। ठीक, किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है। और आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि नहीं हमें आंसर सवाल करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। एक लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का और बचा हुआ है, उसको करा देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम कराएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो आपका आएगा उसमें कराएंगे। ठीक है, यही वीडियो कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा, 1 घंटे का हो ही गया है, और भी 2-4 घंटे निपट जाएंगे। तो थोड़ा सा आराम से करते हैं।
मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस ये 3336 और गलत को आगे क्या लिखा है 54, ये लास्ट पार्ट है इसका। 336 लिखा हुआ है, 54 है यहाँ पे। तो इसके भी पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिएगा, लास्ट में 6 है, 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12। अब इसके बाद यहाँ से कैरी आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 जा 7। इस तरीके से काम तमाम, ठीक। 2 2 जा 4, 2 1 जा 14, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, अब बच्चों इसके पैरामीटर एक बार फटाफट लिख लेते हैं। 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम लिखा हुआ, 4 टाइम ऐड कर देंगे। इसके बाद 3 इंटू 7 और फिर 54 लिखा हुआ है, 54 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर से इनका HCF और HCF लिखेंगे इनका, और क्या लिखेंगे LCM लिखेंगे। और ये ध्यान रहेगा जो अपडेटेड एनसीईआरटी है 2025 और 26 की, ये सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग। कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, दोनों बोर्ड से आप इंग्लिश मीडियम किसी भी हो, आप यहाँ पे कमेंट करिए, क्वेश्चन लिखिए। हम आपको अगले वाले वीडियो में जो भी आपका क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको जरूर यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब देखते हैं HCM लेना है, तो HCF यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन डिजिट लेना है तो लिख लीजिए। अब यहाँ 3 तो है लेकिन ऊपर 3 एक ही है, देखिए, और नहीं है, तो 2 3 जा 6, और भी कम नंबर भी कॉमन नहीं मिल रहा। अब हम लेने चलते हैं फिर से अपना वही तरीका LCM, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन जिससे न रहे। तो अब यहाँ से LCM, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 1 टाइम लिखा हुआ तो मैक्सिमम टाइम वाला लिखना होता है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम लिख दिया। 3 यहाँ 1 टाइम लिखा, यहाँ पे 3 टाइम लिखा, तो मैक्सिमम टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लिख दिया, 7 7 यहाँ 1 टाइम यहाँ पे है ही नहीं, तो आप 1 टाइम लिख लेंगे 7। बस इन सभी को जितने भी भारी भरकम डिजिट है इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 आपका कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम है, 4 टाइम लिख लीजिए। और इसके बाद 3 को जो है आप 3 टाइम लिखा गया है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इसके बाद 7 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 324 आ जाएगा आपका, 324। ये हमारा इसका क्या आ गया, LCM आ गया बच्चों। अब इसको वेरीफाई करना है तो HCF कितना है 6 है, और LCM कितना है 3024 है। और इधर प्रोडक्ट आप नंबर करने हैं तो प्रोडक्ट में नंबर कौन कौन से दिए गए हैं 336, देखिए 2 ही नंबर तो है आपके, एक ये और ये, इन्हीं 2 नंबर मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम आने चाहिए। सेम आ रहा है ठीक, बल्ले बल्ले, ठीक है। गलत आ रहा है तो जाओ फिर चेक करो जाके, कहीं फैक्टर वैक्टर कुछ गलत हो तो जाओ चेक करो भाई। तो फिलहाल करते हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है 18144, ठीक है। और इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 54, इधर भी आ जाएगा, और इधर भी आपको 18144 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे दोनों तरीके से आप देखेंगे कि आपका इधर उधर दोनों तरफ सब क्या है, सब कुछ सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है बच्चों। तो यहाँ पे हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल कराए, 4-5 सवाल एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी जो आपको दिए गए थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराए, क्वेश्चन जितने अंदर के सारे पार्ट थे कोई आपको ये नहीं छोड़ दिया कि आप करो। आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आगे वीडियो बढ़ाने से पहले क्वेश्चन पॉज करके जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है पहले स्वयं लगाने की कोशिश कीजिए, जब ना लगे तो वीडियो में देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। आज हमने आपको बच्चों सभी इसके जो एग्जाम्पल थे जिसमें दिए गए थे, और 1 और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो लिया है। अब अगले वाले क्वेश्चन में आपके 3 4 5 6 7 ये जो क्वेश्चन है इनको हम कराएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको रेशनल और इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे, सबको करेंगे बहुत इजी तरीके से, एकदम हलवा तरीका, ठीक है। उसके बाद जो है आप
एक नंबर को रेशनल से इरेशनल से प्रूव किया जाता है, प्रूव दैट √2 यानी इरेशनल नंबर 2 + √3 - √3। ये सवाल एकदम आप एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। तो अभी पहले अगले वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन से एक्सरसाइज के रेस्ट बच गए हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आपको एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है, रेशनल को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, तो जो भी सिलेबस में आपके है। ठीक है, तब तक ये बच्चों जय हिंद।